स्वागत है दोस्तों, ये मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे, एक हमारा ये पंप है, वाटर का मोटर है। ये हमारा A एंड B। ये एक्चुअल में अंडरग्राउंड में ये टैंक है, नीचे ये टैंक है। इस टैंक से पानी लेकर के दूसरे टैंक में भेजता है। एक्चुअल में ये वेस्ट वाटर टैंक है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये मोटर चल नहीं रहा है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि मोटर का ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, हमें किन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखना, हमारा मोटर है, इधर ये मोटर है और ये मोटर चल नहीं रहा है। तो अभी हमें क्या चेक करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मोटर का ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं और किन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं कर के दिखाऊंगा सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए। अभी आप देखिए, यहाँ पे हमारा लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 मीन्स हमारा पावर सप्लाई यहाँ पे है, पावर सप्लाई आ रहा है। और ये देखें, हमारा जो सिलेक्टर स्विच है इसमें 2 पोजीशन है, ऑटो और हैंड। अभी ये हमारा जो सिलेक्टर स्विच का जो पोजीशन है वो दोनों सिलेक्टर स्विच का ऑटो पोजीशन पे है। हमने ये देख लिया कि हमारा सिलेक्टर स्विच ऑफ कंडीशन पे तो नहीं है। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले सप्लाई देखना है कि सप्लाई है या नहीं है। ये हमारा तीनों में सप्लाई है, क्योंकि ये इंडिकेशन जल रहा है। इसका मतलब हमारा मेन जो सप्लाई इस पैनल के अंदर में जो फीडिंग हो रहा है वो आ रहा है। तो अभी देखें, उसके बाद हमें देखना है कि हमारा सिलेक्टर स्विच ऑफ पोजीशन पे तो नहीं है। तो इसमें ऑन ऑफ का पुश बटन नहीं है, क्योंकि इस मोटर को हमें हैंड मोड पे और ऑटो मोड पे चलाना है एज ए लेवल ट्रांसमीटर में। उधर एक लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है इस टैंक के अंदर में, जो कि हमारा लेवल को कंट्रोल करेगा। और हमारा वो एक अलग ही लॉजिक है, पीएच और टीडीएस से भी कंट्रोल है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं कि मोटर चल नहीं रहा और इसका कारण क्या है, क्यों नहीं चल रहा है। तो हमने पहले सप्लाई देख लिया, सप्लाई ओके है, हमारा ये सिलेक्टर स्विच ओके है। अभी हम पैनल को ओपन करेंगे। पैनल को ओपन करने के बाद हम 1 बाय 1 वेरीफाई करेंगे। अभी आप देखें इसमें सप्लाई है, इसमें सप्लाई है। तो इस पैनल में ड्राइंग भी नहीं है। ये देखें, ड्राइंग रहता तो हम ड्राइंग भी आपको बताते कि ड्राइंग से कैसे चेक करना है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें ड्राइंग अवेलेबल नहीं है अभी। हम आपको इसका ड्राइंग के बारे में भी बताएंगे कि कैसे आपको ट्रबल शूट करना है अगर मोटर नहीं चल रहा है। तो हमने ये देखा, हमारा पावर सप्लाई तीनों फेस में आ रहा है। अभी हम ब्रेकर का आउटपुट भी देख लेते हैं। ब्रेकर का आउटपुट में भी पावर सप्लाई आ रहा है। अभी यहाँ से इस फ्यूज़ में आया है, ये फ्यूज़ देखना है पावर सप्लाई। ये देखें, इनपुट आ रहा है, आउटपुट भी आ रहा है। मोस्टली क्या होता है ना दोस्तों, समटाइम्स ये हमारा पावर लाइन में फ्यूज़ लगा हुआ है। आप अगर मोटर का कंट्रोल इसमें देखेंगे, जो एमसीसी पैनल होता है उसमें कंट्रोल में भी फ्यूज़ होता है और पावर में फ्यूज़ होता है। बट यहाँ पे जो वायरिंग किया हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर लाइन में फ्यूज़ दिया है, कंट्रोल लाइन में फ्यूज़ नहीं है। तो हमने पावर चेक किया, फ्यूज़ का आउटपुट भी चेक किया, आउटपुट भी आ रहा है। अभी यहाँ से हमारा ये कंट्रोल ब्रेकर है, ये जो हमारा 2 पोल का जो ब्रेकर लगा हुआ है ये हमारा कंट्रोल ब्रेकर है। तो हम इसका भी पावर सप्लाई चेक कर लेंगे, ओके है। इसका भी चेक कर लेंगे, ओके है। मीन्स ये हमारा पावर सप्लाई जा रहा है। ये हमारा मोटर वाली साइड का है, 2 मोटर लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर 1, सर्किट ब्रेकर 2। इसमें भी देख लेंगे, ओके है, ओके है। 1 बाय 1 हम चेक कर लेंगे, ये ओके है। मतलब कि हमारा कंट्रोल पावर साइड जो है, ये हमारा पावर साइड ओके है। अभी हमें देखना है इन रिले को। ये रिले है R1, R2, R3
इसका नंबर नहीं है क्योंकि ड्राइंग नहीं है तो हम बता भी नहीं सकते हैं, इसमें नंबर लिखा हुआ नहीं है। अभी हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमारा कंट्रोल पावर आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सेलेक्टर स्विच में देखेंगे। तो हमारा सेलेक्टर स्विच में सप्लाई नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा सेलेक्टर स्विच से सप्लाई इसमें नहीं आ रहा है। हो सकता है इसका पावर सप्लाई किसी रिले के थ्रू से जा रहा हो सकता है कि इसमें जो पावर सप्लाई फीड किया हो वो रिले के थ्रू किया हो, ब्रेकर से लेकर के रिले में दिया हो, रिले एक्टिवेट होगा क्योंकि इसमें लॉजिक है लेवल ट्रांसमीटर का। हो सकता है जब ये हाई हो तो ये एक्टिवेट हो रिले, इसमें से कोई भी एक रिले। तो अभी हमारे पास ड्राइंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर से हम वोल्टेज को चेक करेंगे, कंट्रोल किस में आ रहा है, इसका 1 बाई 1 हम चेक करेंगे। अभी देखें इसमें सप्लाई आ रहा है, ये देखें इसका आउटपुट इसका ये है, मीन्स ये नॉर्मली इसका NC यूज़ हुआ है। मीन्स जब ये रिले ऑफ रहेगा तो इसका सप्लाई जाएगा क्योंकि कंडीशन तो यही होता है ना NC और NO का। तो अभी इसमें मेरा सप्लाई है और इससे आउटपुट जा रहा है, मीन्स इसका जो NO जो कांटेक्ट है ये तब ये ट्रिगर करेगा जब ये हमारा रिले R1 एक्टिवेट होगा। अभी हमारे पास ड्राइंग नहीं है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस रिले को हम मैकेनिकली मीन्स मैनुअली हम इसको एक्चुएट कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये रिले को एक्टिवेट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक लीवर के टाइप का है, इसको आप ऊपर ऐसे उठाने के बाद यहाँ देखिए एक इंडिकेशन दिखता होगा, ये देखें ऑरेंज कलर का। इसका मतलब ये होता है कि ये अभी मैनुअली एक्टिवेट हो गया, हमने मैनुअली इसको एक्टिवेट किया, फिर भी आप देखें हमारा मोटर नहीं चला, हमारा मोटर स्टार्ट नहीं हुआ। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे। अब हम चेक करेंगे इस रिले को, ये एक इम्पल्स रिले है। ये इम्पल्स रिले का काम क्या है, ये देखें इसका ये I का मतलब 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ, और इसका सिलेक्शन ऑटो पे है। ये देखें इसका सिलेक्शन ऑटो पे है। इस रिले का काम क्या है, ये इम्पल्स रिले का काम है कि अगर आपके पास 2 मोटर है, ये देखें हमारे पास 2 मोटर है और हमें इस दोनों मोटर को ड्यूटी में लेना है, बट एक ही टाइम पे नहीं, कुछ टाइम पे चले और फिर लैच कर जाए। जैसे अभी मान लीजिए कि मेरा पंप 1 चल रहा है, अभी पंप 1 चलते चलते अगर उसको हमको पंप 2 पे फिर से दोबारा शिफ्ट करना है तो हम इस रिले के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये क्या है ना, एक तरह का लैचिंग रिले है, ये लैच करता है। इसका जो कांटेक्ट होता है ना, ये देखिए ये इधर ही इसका आउटपुट गया है, ये रहा, ये इसका ये इसका आउटपुट है 2 और ये इसका कोयल का सप्लाई है A1 और A2, ये इसका कोयल का सप्लाई है और ये 6, 5 और 6 ये इसका आउटपुट है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी NO और NC कांटेक्ट होता है। जब ये इनर्जाइज होगा, मीन्स जब इसमें पावर सप्लाई आएगा इसका कोयल में, तो NC वाला NO हो जाएगा और NO वाला NC हो जाएगा। ऐसे टाइमर नहीं है ये, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये डिफरेंट है। अभी क्या है, ये अभी इसमें पावर सप्लाई नहीं आ रहा, तो अभी इस इम्पल्स रिले में, क्योंकि ये जब इम्पल्स रिले एक्टिवेट होगा तो ही इसका आउटपुट निकल करके रिले के किसी कांटेक्ट के थ्रू से ये हमारा पावर कॉन्टेक्टर में जाएगा, जो कि पंप 1 और पंप 2 का पावर कॉन्टेक्टर इसका आउटपुट है। तो हमें कंट्रोल का हमने बताया। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये भी चेक करेंगे, ये जो इसका ओवरलोड लगा हुआ है ये हम चेक करेंगे।
अगर ये ट्रिप हो जाएगा ना तो ये जो रीसेट का जो पुश बटन है ये और बाहर निकल आएगा। ये रीसेट का ये जो बटन है ये और बाहर आ जाएगा। अभी देखिए ये नॉर्मल पे है, फिर भी आप इसे एक बार प्रेस कर दीजिएगा दोनों को, मीन्स ये रीसेट हो जाएगा। लेकिन ये ट्रिप नहीं है मेरा। आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर उसमें ओवरलोड रिले लगा हुआ है तो आपको उसे भी रीसेट करना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, आप आए और मोटर नहीं चल रहा है, आप आ करके वोल्टेज वेरीफाई किए, उसके बाद आप रिले देखिए कि हमारा जो ओवरलोड रिले लगा हुआ है थर्मल, ये थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन है, वो क्या होता है ना, मोटर समटाइम्स ओवर करंट लेने की वजह से ट्रिप हो जाता है। क्योंकि जब मैकेनिकली लोड जब बढ़ता है और इसका जो सेट पॉइंट है ये देखें 15 एम्प्स पे सेट किया हुआ है, अगर इससे ज़्यादा एक्सीड होगा तो ये ओवरलोड रिले मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रिप हो जाएगा। तो ये जो इसका जो ब्लू वाला जो ये बटन है ये बाहर निकल आएगा। तो क्या होगा, इसमें कॉन्टैक्ट यूज होता है, देखें 95 और 96 यूज होता है ट्रिप के लिए। क्योंकि 95 96 जो है ये देखें, ये जब ये जब एक्टिवेट रहेगा तो ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली कंडीशन में एनसी है। तो ये जब ट्रिप होगा तो ये एनसी हो जाएगा और कमांड चला जाएगा ट्रिप का, इंडिकेशन ब्लो कर जाएगा। अभी क्या है कि हमने ये इसे रिसेट करना है। अभी अगर ये ट्रिप नहीं होया हुआ है तो अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं। हमने इम्पल्स रिले चेक कर लिया। इम्पल्स रिले चेक करने के बाद हमें देखना है कि इसमें सप्लाई नहीं आ रहा, हमारे पास ड्राइंग नहीं है, हम कैसे वेरीफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस रिले को पहले एक्टिवेट करेंगे। ये देखिए ये रिले को हमने एक्टिवेट किया। अब हम देखेंगे पावर आ रहा है या नहीं। देखिए इसमें पावर नहीं आ रहा, इसमें पावर नहीं आ रहा। अभी हम क्या करेंगे, हम R1 को एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए हम R1 को एक्टिवेट करते थे। ये देखें R1 को हमने जैसे ही एक्टिवेट किया एक साउंड आया, मीन्स इसमें सप्लाई आया। अभी आप देखें ये इसका A2 है, ये इसका A1 है, ये देखिए इसमें सप्लाई आ गया। मीन्स ये इम्पल्स रिले अभी एक्टिवेट हो गया। अब हम इस रिले को बंद कर दे, मीन्स इसको मैनुअली एक्टिवेट नहीं, इसको नॉर्मल कंडीशन पे नॉर्मलाइज कर देते और ये R1 को एक्टिवेट रखें। अभी आप देखें जब ये R1 एक्टिवेट हुआ तो ये भी रिले एक्टिवेट हो गया। मीन्स इसका कोई भी एक कॉन्टैक्ट से इसमें पावर जा रहा है। मीन्स ये रिले जब एक्टिवेट होगा तभी ये रिले भी एक्टिवेट होगा और ये रिले भी एक्टिवेट होगा। तो हमने 1 बाय 1 किया, पहले ये किया और इसमें सप्लाई देखा नहीं आया, हमने R1 को एक्टिवेट किया। और पंप का जो सेलेक्टर स्विच है उसे आप ऑफ पोजीशन पे रख के ही टेस्ट करिएगा। ये अभी हमने इसे एक्टिवेट किया तो ये हमारा इम्पल्स रिले एक्टिवेट हो गया। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अभी ये हमारा इम्पल्स रिले एक्टिवेट हो गया। अभी इसका एक कॉन्टैक्ट से किसी इस दोनों में से किसी एक में जा रहा है, क्योंकि अभी आप देखें ये रिले ऑन हो गया। अभी हम इसे बंद करेंगे। अभी हम इसे बंद किए, बट ये इसका एक कुछ डिले टाइमिंग है इसका, क्योंकि ये एसपीडीटी का कॉन्टैक्ट है, इसमें एसपीडीटी कॉन्टैक्ट है ये। अभी हम फिर से इसे एक्टिवेट करके देखते हैं। ये देखें अभी हमने इसे फिर से इनर्जाइज किया तो इससे दोबारा जो सप्लाई गया ये इसको ऑफ कर दिया। मीन्स ये जब ऑन होगा तो इसका एनो कॉन्टैक्ट से सप्लाई जाएगा, ये जब ऑफ होगा तो इसका एनसी कॉन्टैक्ट से इसमें सप्लाई जाएगा। मीन्स ये लैचिंग करता रहेगा। अभी हमने देखिए ये इम्पल्स रिले अभी ऑफ में है और ये रिले को हमने एक्टिवेट किया। अब हम चलते हैं दोस्तों, हम इसे कमांड देते हैं। सेलेक्टर स्विच हमने ऑफ करके रखा था, अभी हम इसे ऑटो पे डाल के देखते हैं। देखिए हमारा पंप ऑन नहीं हुआ। मीन्स पंप 1 जो है हमारा ये तब एक्टिवेट होगा जब ये इम्पल्स रिले ऑन होगा। तो पंप 1 का जो सप्लाई जा रहा है वो इस रिले का एनो कॉन्टैक्ट से जा रहा है, इस रिले में गया है, इस रिले के थ्रू इससे इसमें गया है, इस रिले में, इस रिले के थ्रू इस पावर कॉन्टेक्टर में, ये पावर कॉन्टेक्टर में आया है। ये जब ऑफ पोजीशन पर रहेगा तो पंप 1 नहीं चलेगा। अभी हम देखते हैं, हमने वो इम्पल्स रिले हमारा अभी ऑफ है, देखें उसमें सप्लाई नहीं है। ये देखें दोस्तों, देखें अभी हमारा इम्पल्स रिले ऑफ है। ये देखें कॉन्टेक्ट चेंज हो गया यहाँ से। अभी हम क्या करेंगे, ये पंप 1 को हम ऑफ करेंगे
और पंप 2 को ऑन करेंगे। ये देखिए हमारा पंप 2 चालू हो गया। अभी हमें देखिए, अभी हमको पंप 1 को भी चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑटो में डालेंगे पंप 1 को और इसको ऑफ करेंगे। ये देखिए इसको हमने ऑफ किया, ये स्विच कर गया। अभी देखें ये हमारा इम्पल्स रिले जो कांटेक्ट है वो चेंज कर दिया। ये देखिए ऑन में चला गया है, I1 मीन्स ये ऑन में है। तो दोस्तों आज हमने आज हमने आप लोगों को बताया कि कैसे ट्रबल शूटिंग करना है। हमारे पास हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाए नहीं है, बट आपको समझाएं और आपको बताएं हैं, क्योंकि नाइट का टाइम है और मैं अकेला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इम्पॉसिबल होता है एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड करना और मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करना इम्पॉसिबल होता है, हम कर ही नहीं सकेंगे। इसीलिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, समझाया है आपको कि इस तरह से हम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है ट्रबल शूटिंग करना। आपको सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखिए कि आपको ड्राइंग देखने आना चाहिए। अगर आपको कंट्रोल वायरिंग का डायग्राम और पावर वायरिंग का डायग्राम अगर आपको इजीली समझ में आता है तो आप इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं। और अगर आपको रिले का एनओ एनसी पता है और भी परफेक्ट है आपके लिए। अभी दोस्तों लास्ट में एक बात बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारा पावर भी ओके है, पावर भी आ रहा है और कंट्रोल वायरिंग भी ओके है, इसमें फ्यूज़ नहीं है लगा हुआ कंट्रोल में। बहुत सारा वायरिंग में, बहुत सारा कंट्रोल सर्किट में फ्यूज़ भी रहता है कंट्रोल वाली साइड में। तो हम क्या करेंगे, अगर सब कुछ ओके है कंट्रोल वायरिंग में, तो हम मोटर का सबसे पहले रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अभी मोटर का रेजिस्टेंस कैसे चेक करना है दोस्तों, वो हम हमारा चैनल पे वीडियो अपलोड है कि मोटर की टेस्टिंग कैसे करते हैं। आप जा करके विजिट करें हमारे चैनल पे और जा करके देखें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो मोटर का रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा पावर कॉन्टेक्टर से जो फीडबैक गया है मोटर वाली साइड में, हम यहाँ से भी इसका पावर कॉन्टेक्टर के आउटपुट वाली मीन्स ओवरलोड रिले का जो आउटपुट वाली साइड है, हम वहाँ से L1 L2 L3 को हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस चेक करेंगे हम लाइन टू लाइन मीन्स U1 और V1 के बीच का रेजिस्टेंस और W1 W2 का बीच का रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे, मीन्स वाइंडिंग रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, ये बैलेंस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा रेजिस्टेंस अनबैलेंस होने की वजह से मोटर ओवर करंट लेने लगता है और मोटर ट्रिप होता है। ये चेक करना है रेजिस्टेंस। अगर मेरा रेजिस्टेंस अनबैलेंस बता रहा है, कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, हम यहाँ से अगर ले रहे हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि ये केबल तो कनेक्ट है मोटर के टर्मिनल टर्मिनल में, तो हम यहाँ से जब रेजिस्टेंस लेंगे तो कभी कभी क्या होगा, अगर ये केबल में फॉल्ट रहा तो रेजिस्टेंस अनबैलेंस बताएगा, ओपन लूप बताएगा या अर्थ फॉल्ट बताएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से चेक करके वेरीफाई करेंगे एक बार। अगर यहाँ से रॉन्ग बता रहा है, मतलब अनबैलेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम मोटर वाली साइड पे जाएंगे और उसका टर्मिनल बॉक्स ओपन करके वहाँ से जो पावर केबल है, सबसे पहले ब्रेकर आइसोलेट करके जाइएगा दोस्तों। ये सेफ्टी बहुत मेजर है, आपको ये ध्यान में रखना है कि पावर ब्रेकर को आइसोलेट करने के बाद ही आपको वहाँ जाना है। और इसमें लोटो का टैग भी लगाना है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं और कोई दूसरा आकर के ऑन कर दिया तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, आपको लोटो प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद आपको टर्मिनल बॉक्स ओपन करके पावर का जो केबल गया है मोटर में, उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस सेपरेट विदाउट केबल, विथ केबल आपने टेस्ट किया, अनबैलेंस आ रहा था, कुछ रॉन्ग बता रहा था, तो आप केबल डिस्कनेक्ट करने के बाद विदाउट केबल आप रेजिस्टेंस मोटर का लेकर के देखिए। अगर विदाउट केबल के लेने के बाद अगर रेजिस्टेंस ओके आता है तो आप केबल का रेजिस्टेंस लें। केबल का रेजिस्टेंस आप क्या करेंगे, ए वाली साइड से भी आप डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा और मोटर वाली साइड से भी डिस्कनेक्ट करके एक साइड में किसी साइड में टेप लगा दीजिएगा, ताकि वो किसी से टच ना हो लाइन टू लाइन। उसके बाद आप केबल का रेजिस्टेंस लाइन टू लाइन लें और लाइन टू ग्राउंड लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि केबल में तो फॉल्ट नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेने से भी केबल का जीरो रेजिस्टेंस आना चाहिए लाइन टू लाइन और लाइन टू ग्राउंड।
ये दोनों में 0 आना चाहिए। अगर इसमें कुछ रेजिस्टेंस बताता है, कुछ ओम्स आता है, मीन्स आपका केबल शॉर्ट हो गया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।